नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हमारे साथ में आज कांग्रेस पार्टी के युवा नेता अहमद रजा खान, जो NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर और देश की चुनाव प्रणाली पर। उनका कहना यह है कि देश के अंदर चुनाव प्रणाली भ्रष्ट हो चुकी है। तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी के आरोपों में कितनी सच्चाई है और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या रणनीति रखती है। स्वागत है आपका अहमद रजा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 लोकसभा सीटों के पर प्रधानमंत्री हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार राहुल गांधी के पास में इसका क्या सबूत है कि जो 25 ही सीटों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। उनका दावा तो ये था कि हम 400 लोकसभा सीटें जीतेंगे। बात है कि सीटें एक निर्धारित होती हैं जो मतलब लोकसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी होती हैं। अब देखिए, जो ज़्यादातर सीटें जिस पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि 25 लोकसभा सीटों के माध्यम मतलब के जरिए से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका भी कहना सही है। आप मार्जिन मतलब जीत की मार्जिन आप देख लीजिए, मार्जिन कम है। जहाँ पे कहीं पे 20,000 हैं, कहीं 30,000 हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि चोरी हो जा रहा है वोट, और उसी की वजह से प्रधानमंत्री हैं। अब चूंकि देखना यह है कि उनके दावे में सच्चाई क्या है, तो सच्चाई को तो उन्होंने सामने रख दिया। चुनाव आयोग राहुल गांधी से बार बार एफिडेविट मांग रहा है, कह रहा है कि अगर आपके दावों आपको लगता है कि चुनाव में बेईमानी हुई है तो आप हमें एफिडेविट जमा करिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मैंने संविधान के प्रति ओथ ली है, मैं चुनाव आयोग के प्रति एफिडेविट क्यों जमा करूं। तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है या इसको लेकर एक संजीदा भी है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जब चुनाव होता है तो कई बार ये होता है कि बहुत सारे जो नेता होते हैं वो हेट स्पीच देते हैं या संप्रदाय के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं, जिसमें मान लीजिए नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री होके कहते हैं कि वो आपकी गाय ले जाएंगे, आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे। इन सब जैसे मुद्दों पे जब कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी पार्टी जब चुनाव आयोग से कोई शिकायत करती है, तो चुनाव आयोग उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता, वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो पहले उसकी ही डाउट में आ जाता है कोई भी व्यक्ति। अब उसमें जो कह रहा है कि आप हलफनामा दीजिए, तो राहुल गांधी देश में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमने संविधान की शपथ ली है इस देश में, मतलब लोकसभा में, और अब मैं जो कह रहा हूँ वही मेरा शपथ है, तो उसको क्यों नहीं मान रहे। और दूसरी बात ये है कि इसी उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा कि आप हलफनामे की बात कर रहे हैं, हमने 15,000 हलफनामे चुनाव आयोग में भेजे थे ताकि ये फर्जी वोट हमारे वोट नहीं पड़ पाए, तो आप उन पर अभी तक संज्ञान नहीं ले पाए हैं। तो आप दोबारा कह रहे हैं कि आप आइए हमसे, मतलब एक बात कहिए कि कोई देश का प्रतिपक्ष का नेता कह रहा है कि यहाँ चोरी हुई है, आप कह रहे हैं पहले हलफनामा दीजिए कि चोरी हुई है, तब हम कोई जांच करेंगे। अरे भाई, आप जांच करके तय करिए कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है। मतलब दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। और उसके जो मान लीजिए कि जो उन्होंने दिया है, लाइव आके उन्होंने सारे डेटा प्रस्तुत किए हैं और पूरा देश उसको देख रहा है। उसके पक्ष में उसके विपक्ष में चर्चाएं गर्म है। और देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि धांधली हो रही है। इस पर सबसे बड़ा डाउट तब जाता है कि जब राहुल गांधी सवाल करते हैं चुनाव आयोग पे और जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। तो केंद्र में सरकार जब भाजपा की, तो भाजपा ही तो जवाब भाई, देगी। सरकार से सवाल था ही नहीं ना। हम चुनाव चुनाव आयुक्त अगर अगर चुनाव आयोग अगर भाजपा के साथ गठबंधन में है तो बता दें, तो हम सीधे दोनों तो सवाल कांग्रेस पार्टी लगा रही है ना। तो बिल्कुल लगाएंगे ना। हम तो यही कह रहे हैं देश की बार-बार। संवैधानिक संस्था है, उसी के ऊपर अगर आरोप लगा तो दिए जाएंगे तो फिर चुनाव प्रणाली पे यकीन कौन करेगा? तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। और उस पे एक आरोप है कि जिसके पर चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का पूरी तरीके से उसकी जिम्मेदारी है, वो चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं बना पा रही है। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि आप आइए हमारे पास में और हमें सबूत दीजिए, और आप बंद कमरे में कुछ और कहते हैं और जब मीडिया के सामने जाते हैं तो आरोप कुछ और लगाते हैं आप। भाई देखिए, बंद कमरे में तो बातें बंद कमरे में ही रह जाती हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं वो तो बंद कमरे में वो भी वीडियो पे जारी नहीं करते हैं। क्या पता राहुल गांधी यही बात वहां पे कह रहे हो वीडियो में। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हम कह रहे हैं आपसे कि एक उदाहरण मैंने दिया कि अखिलेश यादव ने कहा हमने हलफनामा देके कहा था कि भाई इस पर कार्रवाई करिए, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अगर चुनाव आयोग कार्यवाही नहीं कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा पा रही कांग्रेस देखिए पार्टी? पार्टी सीधे ये जनता का मुद्दा है, जनता के बीच में हम जाएंगे, शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा उसके बाद कि हमको कहाँ जाना है। पहला काम तो ये जनता के हक मारा जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में मतलब सरकार चुनने का हक जनता का है, सुप्रीम कोर्ट का एक दखल है
जब वो हम जाएंगे उनके पास तब उस पर बात होगी। लेकिन अभी जनता के बीच में हम जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखिए भाई, आपका वोट चोरी हो रहा है। जो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, जो सबसे पहले लोकतंत्र की बुनियाद जिस पे टिकी हुई है, उसको ही चोरी किया जा रहा है। आप दे रहे हैं किसी और पार्टी को वोट, जा रहा है किसी और पार्टी को। ये तो बहुत बेसिक सवाल है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम पर सवाल उठाती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब जो है उन्होंने एक जांच की है और जांच पड़ताल करने के बाद में उनको महसूस हुआ कि एक विधानसभा के अंदर जो कर्नाटक के अंदर है और एक लोकसभा के अंदर लगभग 8 विधानसभा आती हैं, उसके अंदर 1 लाख वोटों की अगर उन्हें गड़बड़ी दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी आरोप महाराष्ट्र में, हरियाणा में, ऐसे दोनों राज्यों में लगा रही है कि हमारी सीटें यहाँ पे क्या कहते हैं 5 आई हैं और वहाँ पे इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप किया है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो पूरे का पूरा भाजपा जो क्लीन स्वीप कर जाती है। तो आपके पास में ऐसी कौन सी प्लानिंग है जो जनता के सामने आप जाकर बताएंगे कि हम देश के चुनाव के अंदर जो है चुनाव जो हो रहे हैं वो भ्रष्ट हो गया है चुनाव आयोग और बेईमानी हो रही है, तो कैसे अवगत कराएंगे आप जनता को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2014 से पहले खुद भाजपा ईवीएम के खिलाफ आंदोलनरत थी, कहती थी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जो व्यक्ति अपने ही बताए बातों पे आके फिर उसी का समर्थन करने लगे, उस पर संदेह तो बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस तरह जनता के बीच में जाएंगे। हमने एक विधानसभा का एक डेटा लिया है सैंपल के तौर पे, और उसमें दिखाया है कि भाई एक लोकसभा में जब इतनी बड़ी धांधली हो सकती है, तो पूरे देश भर में किस तरह की धांधली हो सकती है। इससे पहले आप देखिए, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में भाजपा के खिलाफ एक बहुत बड़ा जनादेश मिलने वाला था। तमाम पत्रकार और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ कांग्रेस की सरकार आने वाली है। लेकिन पूर्ण रूप से भाजपा की बहुमत की सरकार आती है, जिसकी उम्मीद खुद भाजपाइयों की नहीं थी। मैं छत्तीसगढ़ में था, मैंने देखा वहाँ पे भाजपाई खुद कह रहे थे कि भाई यहाँ तो नहीं आनी है, अच्छा काम हुआ है। लेकिन जब जब चुनावी नतीजे आते हैं तो इतने बड़ा फेरबदल कैसे हो जाता है, इसमें भी संदेह तो होगा ही। एक सवाल ये भी होता है, जैसे आप ग्राउंड पॉलिटिक्स करते हैं, वोट डालते हैं, लेकिन एक बूथ एजेंट होता है, तो फिर ऐसा अगर चुनाव आयोग ऐसी मतलब आसानी से धांधली करवा दे रहा है तो आपके बूथ एजेंट क्या कर रहे हैं? एक सवाल भाई ये भी तो एक तो उठता है। बात करिए कि अगर मैं आपके समक्ष अब मतलब अगर मैं आपके पास बैठ के अपनी इस पे राय रख रहा हूँ, सबसे पहले 2022 इलेक्शन में और 2024 इलेक्शन में मेरा वोट काट दिया गया। इस पे अब मैं क्या कहूँगा? मैं जाके बात कर रहा हूँ कि भाई मेरा वोट किस आधार पर काटा गया, कोई बात सुनवाई नहीं है। कह रहे हैं कि आप फॉर्म भर के वोट दे, पहले तो चुनाव आयोग कहता है कि आप एक फॉर्म भर के आप वोट दे लीजिएगा। जब हम जाते हैं हम कहते हैं आप ही ने कहा है, तो कहते हैं भ्रामक खबर है। तो हमने एसडीएम से बात की कि हमने बताइए, अगर मैं इसी बूथ का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ, और मैं यहाँ पे वोट डालने आया हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका वोट ही नहीं आया है। तो आप जब मेरा खुद का व्यक्तिगत वोट काट दिया, तो मैं तो ये मानूंगा ना कि देश में इस तरह के बहुत सारे वारदात हो सकते हैं, बहुत जगह वोट काटे जा सकते हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है, कांग्रेस पार्टी 1 लाख वोटों का जो उन्होंने डेटा दिया है, एक तरफ तो कहते हैं कि चुनाव के अंदर फर्जी मतदाता बनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है बिहार के अंदर, तो वहीं इंडिया गठबंधन उसको लेकर विरोध कर रहा है। अब प्रक्रिया देखिए ना, देखिए प्रक्रिया क्या है। अवाजी तंजुम गए थे मतलब कि रिपोर्टिंग करने इसी पे, उनको तो पहले रिपोर्टिंग करने से रोका गया, फिर उन पे एफआईआर कर दी गई। उन्होंने साफ साफ दिखाया कि सारे कागज पे पहले से सिग्नेचर हैं, और बस वो जो वहाँ पे लोग बैठे हैं वो साइन करके नाम पता भर के भेज रहे हैं। इस तरह से एसआईआर करा के अगर आप चिन्हित वोटर, जैसे मान लीजिए ईवीएम आने के बाद से सबसे पहला तो ये हुआ है कि चिन्हित हो जाता है भाई कितने बूथ पे कितने वोट किसको पड़े हैं। अब उसके हिसाब से आपने देख लिया कि भाजपा के बेहतर वोट कहाँ मिलते हैं भाजपा को, उसके बाद से आपने तय कर लिया कि इस वोट पे अगर देख लीजिए भाजपा के विपक्षी है, यादव है, मुसलमान है, वोट काट दो। भाजपा के विरोध में जो जाने वाला है वोट काट दो। इस तरह का पूरा पैटर्न पूरे देश में देखने को मिल रहा है। आप किसी भी मतलब इस तबके के लोगों से बात कर लीजिए, कहिए कि वोट पैटर्न पे काटा जा रहा है। और जब आप चुनाव आयोग पे डाउट की बात कर रहे हैं, चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, पुलिस बंदूक के सहारे लोगों को घर में वापस भेज देती है, वोट नहीं डालने देती है। ऐसे आयोग पे हम कैसे भरोसा करेंगे? अब रामपुर का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, आप तय करिए ना कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। जहां देश मजबूत बनता है जब प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक इसमें प्रतिभाग करता है, वोट देता है, सरकार चुनता है। लेकिन सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक मतलब की प्रक्रिया पे आप हमला कर रहे हैं। वो पुलिस बंदूक दिखा के लोगों को वापस भेज दे रही है, लेकिन चुनाव आयोग कोई काम नहीं कर पा रहा है। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या उपचुनाव में लोगों का तर्क, उपचुनाव में इस तरह सरकारी दबाव होता रहता है, क्यों होगा भाई? लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसको लोकतांत्रिक तरीके से करिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है और कहा देश के युवाओं से उन्होंने समर्थन करने के लिए मांगा और जन समर्थन के लिए भी ऐलान किया उन्होंने हासिल करने के लिए,
तो क्या लगता है देश का युवा अब इतना समझदार हो चुका है, या मतलब देश का जो जनमानस है वो कांग्रेस पार्टी के इस जो वोट चोरी का आरोप है इसके साथ जुड़ेगा? देखिए, एक सांप्रदायिकता की धुंध पूरे देश में फैली हुई है, ये छटेगी और छटना शुरू हुआ है। और 2024 लोकसभा इलेक्शन इसकी एक मिसाल है, इसका एक उदाहरण आप कह लीजिए कि उनकी सीटें कम हुई और दूसरों के बैसाखी के सहारे, जो कहते थे 400 पार, वो बैसाखी के सहारे आज सत्ता में लटके हैं। वो जब रहे, अब किस हिसाब से उनकी सरकार बनी है वो तय करें, लेकिन देखिए उनके लोकप्रियता तो कम हुई है, इसी का आधार है कि वो इतने मतलब कि बैसाखी के सहारे हैं। दूसरी बात है कि युवाओं को जब आप रोजगार नहीं देंगे, आप अगर वो कांवड़ यात्रा पे जाते हैं तो आप उनके फूल मालों से स्वागत करेंगे, रास्ते में आप उनके पैरों में मालिश करेंगे, लेकिन जैसे ही जो तो अपनी नौकरी मांगने जाएंगे आप लाठीचार्ज करके उनको भगा देंगे। तो युवा भी कितने दिन तक धर्म के बारे में, देखिए जब पेट में कुछ होगा तो धर्म की बात होगी, भूखे को तो एक ही धर्म है कि भाई पहले खाना मिले। तो अब भूखा जो है वो पहले देख रहा है कि भाई ये तो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, तो धंधा बंद होगा। युवा कब तक इसको झेलेगा? धर्म के नाम पे धंधा एक दिन बंद होना है, और जब बंद होगा तो भाजपा का बोरिया बिस्तर भी बंद हो जाएगा। नहीं, हमारा मुद्दा फिलहाल वोट चोरी का है, तो ये तो आपका एक राजनीतिक वो मुद्दे हैं। लेकिन जिस तरह से एसआईआर हुआ बिहार के अंदर और उप मुख्यमंत्री सिन्हा साहब के 2 वोट इस एसआईआर होने के बावजूद भी पाए गए हैं, मतलब 2 वोट बना दिए गए हैं। तो चुनाव आयोग बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे लगता नहीं कि आपको कि फेल हो चुका है? बिल्कुल फेल है। वो तो कह रहा कि 11 दस्तावेज, एक बात और देख लीजिए जो जरूरी बातें हैं, वो कह रहा कि 11 दस्तावेज लाइए। कोर्ट में जाता है जब ये मामला, तो कोर्ट उस मतलब मुद्दे की सुनवाई कर रहा है, जज खुद कह रहे हैं कि भाई हम तो खुद ही नहीं दे पाएंगे 11 दस्तावेज। लेकिन और सुप्रीम उसके कोर्ट बाद चुनाव आयोग को इजाजत भी दे देता है ये सब हाँ, करने की। तो करता है, फिर उसमें कहता है आधार कार्ड और चीजें इसको रखी है आप, उसके आधार पर भी अभी एसआईआर हो रहा है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि अरुण सिन्हा जो भी उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, उनके खुद 2, हाँ विजय सिन्हा, उनके खुद ही 2 मतलब कि आधार का मतलब वोटर लिस्ट दिख रहे हैं। उसके बाद से अभी मैं देख रहा था कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा वो खुद लेके आ रहे थे, तेजस्वी के भी 2 हैं। जब इतना एसआईआर आप कह रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं, सुधार करने के बावजूद एक घर में 280 वोटर पा रहे हैं मुजफ्फरपुर में, किस तरह का आप सुधार कर रहे हैं कि एक घर में 280 वोटर, किस तरीके के सुधार आप कर रहे में हैं? 247 पाए गए हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, एसआईआर फेल है। बिल्कुल इंडिया फेल है। गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है और कहा है कि राहुल गांधी कर्नाटक की विधानसभा का तो बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल को हराने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी का बेधड़क इस्तेमाल किया गया, दिल्ली के ऊपर तो नहीं कह रहे हैं राहुल गांधी कुछ भी। अब देखिए तो इंडिया गठबंधन के अंदर फूट नजर आती है। देखिए सब कोई साथ में रहे ये जरूरी भी नहीं है, सबके विचार अलग हो सकते हैं, सब अलग अलग सोच सकते हैं, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि राहुल गांधी देश के सत्ता से सवाल करें और सौरभ भारद्वाज राहुल गांधी से सवाल करें, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन बात यह है कि अगर वहाँ गलत हुआ है तो आप राहुल गांधी से सवाल करने के बजाय आप सत्ता से सवाल करिए, आप चुनाव आयोग से सवाल करिए, आप भी इस तरीके के मतलब कि आप जांच करिए, आप खुद भी इस फैक्ट बताइए, ला के लाइव दिखाइए कि यहाँ इतनी धांधली हुई है। आप राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पास जाइए, कहिए कि हमारे साथ भी हमारा भी मामला उठाएं, या तो आप इतनी क्षमतावान है कि आप इस बात को कह सकते हैं तो आप खुद भी कहिए, यही तरीका है। और देखिए साथ आएंगे, अगर राजनीतिक दल एक दूसरे से बटे रहेंगे तो यही होगा कि लोकतंत्र के बेसिक सिद्धांतों पे हमला होगा, जो बेसिक जरूरतें हैं उस पर हमला होगा, जिससे लोकतंत्र परिभाषित होता है, जिससे लोकतंत्र चलता है, जिससे लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही खराब हो जाएगा। तो फिर हम तो यही कहेंगे ना कि चोरी का प्रधानमंत्री है देश की सरकार जो है बेईमान। बिल्कुल, देश की सरकार में बैठा व्यक्ति सबसे बड़ा बेईमान है, उसके बाद संदेह क्या करे उस पर आगे। नहीं, अभी जांच नहीं हुई है ना इसका, इसके लिए आपने एकदम ही आरोप लगा दिया कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो भ्रष्ट तरीके से चुने गए हैं। तो हम तो कह रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं, आप जांच करिए, इससे ज्यादा क्या कहें। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, हम भी आरोप लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप जांच करिए। बिना जांच किए आप कैसे कह सकते हैं कि ये सही है कि गलत? राहुल गांधी ने प्रेस को बात की, 1 घंटे के अंदर भाजपा प्रवक्ता आगे कह रहे हैं ये गलत है। सवाल चुनाव आयोग से, जवाब भाजपा दे रही है। तो संवैधानिक संस्थाओं का बचाव करने के लिए आ रहे हैं ना भैया, संवैधानिक सत्ता तो उसी पे तो सवाल है। राजनीतिक दलों को इससे तो कम से कम दूर रहना चाहिए। क्या आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में बैठे लोग इतने अक्षम हैं, उनकी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपना बचाव कर पाए, वो इतने कैपेबल नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा को उनके बचाव करने की जरूरत है? अच्छा, एक सवाल, अंतिम सवाल है
कि चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर हम इन्हें सारा डेटा दे दें तो इसको गिनने के लिए 273 साल लगेंगे। चुनाव तो 5 साल में हो जाते हैं, अब आप उसकी जांच पड़ताल करने बैठेंगे 273 साल लगेंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि आपने कह दिया कि 273 साल लगेंगे, तो ये तो आपके लिए फायदेमंद बात है। जब राहुल गांधी ने मांगा है डेटा और आप कह रहे हैं 273 साल मतलब कि देखने में लगेंगे, तो आप दे दीजिए, आपके लिए तो और फायदेमंद है, आपके लिए आसानी है। आपने कह दिया, आप तो कह देते कि राहुल गांधी ने मांगा था, हमने दे दिया। 273 लगे, 2073 लगे, आप डेटा दीजिए, हम देखेंगे कि कितना साल लगता है। अकेला व्यक्ति थोड़ी देखेगा और अकेला व्यक्ति थोड़ी बैठ के तय करेगा। लोग, कांग्रेस है, कांग्रेस के पास टीम है, हम देखेंगे, तथ्य निकालेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, आपके दावों को खारिज करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया सही तरीके से हो रही है। हमारा आरोप है, हम अपने आरोप को सही करेंगे। दोस्तों देखते हैं कि आगे इसको लेकर देश के अंदर क्या माहौल बनता है। जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी का एक पूरे देश में ट्रेंड बना दिया, उसको लेकर युवा भी और खासकर देश के किसान सब ही लोग इसको लेकर सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारे देश के अंदर सरकार जो है वोट चोरी से बनी हुई है। अब इसको लेकर हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या सफाई देती, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या आगे रणनीति अपनाता है, और इसको लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग है वो क्या सवाल, क्या इसके जवाब देगा, ये देखना होगा। धन्यवाद।